हेलो चिल्ड्रंस, हम अपने पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे अपनी इस वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। बच्चों, हम पार्ट 2 यानी कि इस वीडियो 2 में हमने अपने पार्ट को 46 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। अब हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे पैराग्राफ सेकंड से। नीलकंठ और राधा ही सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, यानी कि मोर जितने भी हैं उनकी सबसे प्रिय ऋतु होती है वर्षा। उन लोगों को बरसात में अच्छा लगता है। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा से उसकी सहज आहट पा लेते थे, यानी कि वो उनको आभास हो जाता था कि अब बारिश आने वाली है या बादल घिर आएंगे। हवा से उनको अंदाज़ा हो जाता है, ये उनका एक नेचर है इस तरह का। तब उनकी मंद्र को केका की गूंज अंगुंजन तीव्र से तीव्रता की ओर जाती है, यानी कि उनकी जो आवाज़ थी वो भी गूंजने लगती और तेज़ से तेज़ होने लगती है। मेघ के गरजने की ताल, यानी कि जब मेघ गरजते हैं उनकी आवाज़ से ही उनका नृत्य शुरू हो जाता है। बारिश जितनी मतलब बादल जितने गरजते हैं, जितनी बिजली चमकेगी और बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती है, नीलकंठ का नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता जाता था। यानी कि उसका क्या था, नृत्य तेज हो जाता था, बड़े ही मस्त होके वो नाचने लगता है। और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर तक होता जाता है, यानी कि जो उसकी आवाज़ थी वो और भी धीमी हो जाती, उसका पूरा ध्यान अपने नृत्य में ही लगा हुआ होता है। वर्षा के थम जाने पर वे दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से, वे दोनों अर्थात नीलकंठ और राधा, पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पी पी कर पंखों के गीलेपन को दूर करते हैं। इस आनंद के क्षणों में एक करुण घटना घटित हो गई। करुण घटना यानी कि कोई ऐसी घटना घट गई जो दिल को छू गई, यानी कि रुला देने वाली कोई घटना घटी उस टाइम पर। एक दिन मुझे यानी कि लेखिका को अब किसी काम से अपने नखास कोने से निकलना पड़ा, जहाँ से लेखिका ने नीलकंठ और राधा को खरीदा था। वो उसी स्थान से गुजर रही थी। बड़े मियाँ जी की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, यानी कि उन्होंने उसको देखा और बड़े मियाँ फिर से बोलना शुरू हो गए और दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, निर्दयी चिड़ी मारने बेचारी मोरनी की क्या हाल किया। यानी कि उसने बेचने के लिए जब उसको मोरनी को दिखाया तो चिड़ी मार था जो उसके विरुद्ध बोल रहा है कि वो देखो किस निर्दयता से उसने उसको पकड़ा है। कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसके सिर पर पटक देता, यानी कि उसको वापस दे देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ, और साथ ही साथ कह रहा है कि तुम्हें भी ये कैसे दे सकता हूँ। सारांश यानी कि इन सब बातों का निचोड़ ये हुआ कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और उसने उसे अपने घर में रखा, जहाँ वो पढ़ती लिखती थी। वहाँ उसने उसका उपचार किया और वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगली वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि जो उसके पंजे थे वो वैसे ही तिरछे थे, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों से डगमगाती हुई चलने लगी और उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा का नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी कुब्जा ही प्रमाणित हुआ। कुब्जा का अर्थ होता है कुबड़ी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर कुब्जा के आ जाने से, यानी कि जैसे ही कुब्जा आ गई तो कुब्जा उन दोनों को देखते ही उनके पीछे दौड़ने लगती थी, उनको मारने लगती थी। उसने मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली, यानी कि जो आपको पहले भी बताया, सिर के ऊपर जो मुकुट होता है उनका पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, वे उसके साथ रहना नहीं चाहता था, यानी कि कुब्जा के साथ। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, यानी कि कुब्जा की किसी अन्य जीव जंतु से दोस्ती नहीं थी। वे किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इस बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को अढेल कर दिया, यानी कि उसको घायल कर दिया।
और फिर उसके अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और चितरा दिए, यानी कि अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से उसने उसके अंडों को बिखेर दिया इधर उधर। यहाँ कुब्जा नीलकंठ और राधा को साथ रहना नहीं देना चाहती थी, हमेशा उसको हमेशा अपनी चोंच से मारती रहती थी, और जब उसने अंडे दिए तो वो भी उसने तोड़ दिए। हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक पटक कर घायल कर लिया। कौन? यानी कि नीलकंठ को अलग बंद कर दिया। इस कहल कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारा नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। वास्तव में नीलकंठ मर गया। जब उसको अलग कर दिया गया राधा से तो वो उदास रहने लगा और उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी कि ना हिली ना डुली, एक कोने में बैठी रही उसके गम में। वे कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली कुतिया सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पे लग गए। इस बार उसका कहल कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी की प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ नीलकंठ मर गया और उसी के गम में राधा भी मर गई, और कुब्जा जो थी वो उस आस में थी कि नीलकंठ लौट के आ जाएगा, उसी की राह तकती थी। और वो कभी जब बाहर निकलती थी तो जैसे कि बताया कि आम की कतरी से जब वो उतर रही थी ढूंढते हुए तो सामने उसको एक कुतिया मिली, जिसने और कुब्जा ने अपने स्वभाव के अनुसार उस पर हमला किया और उसने अपने बचाव के लिए उस कुतिया ने भी उसको काट लिया और इस तरह से कुब्जा भी मर गई। यहाँ उसका कुब्जा का नेचर था कोलाहल करने वाला, द्वेष प्रेम, दूसरे के प्रति मतलब द्वेष रखना, जलन रखना। और यहाँ लेखिका कह रही है तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी की प्रकृति की विभिन्नता यानी कि हर एक का व्यवहार तीनों का अलग अलग था। जैसे कि हम मनुष्यों का व्यवहार में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। कोई हंसमुख स्वभाव का होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई द्वेष वाला होता है, झगड़ालू होता है। इसी तरह यहाँ लेखिका को इन तीनों पक्षियों में के नेचर में, प्रकृति में क्या पाई गई, विभिन्नता का परिचय दिया, यानी कि उनको उसके बारे में पता चला। वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। महत्व यानी कि अब जब भी वो किसी भी पशु या पक्षी को अपने साथ रखती हैं तो उनके नेचर को परख के उनके अनुसार उनको अलग अलग रख सकती है। ये शायद उन्होंने यहाँ महसूस किया होगा। दूसरी बात, हमें जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उनके साथ हमें संवेदना तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। उन्हें अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनको बंधन में नहीं बांधना चाहिए। जिस तरह से हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं जबकि उनको खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है, जितना वो पिंजरे में अपने आप को कैद समझते हैं, जब वो खुले आकाश में घूमते हैं तो उनके पंख और ऊंचाइयाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है उनकी। तो इसलिए हमें किसी भी पक्षी को या पशु को अपनी खुशी के लिए, अपने यश के लिए क्या है, उनको बांधना नहीं चाहिए, बल्कि जो वो उनका नेचर है जिस तरह का, यानी कि उन्हें खुले आकाश में उड़ना पसंद है तो हमें उन्हें उसी तरह उड़ने देना चाहिए। उन्हें अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने पास बांध के नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इस पार्ट के यानी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है।